दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, शायद ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। अब आपने इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना है और इन्हें एक हेल्दी फूड देना है। जी जी जरूर जरूर। ये कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप कल करवा लीजिएगा। जी क्या कहा शाइस्ता? रुबाब? अरे वाकई मुझे तो यकीन नहीं आ रही। तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, मेरी तरफ से ना उसे बहुत प्यार करना, हाँ, और उसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ फोन रखती हूँ, हाँ खुदा हाफिज। हाय सिकंदर, जी। तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या मतलब है क्या? यही कि रुबाब माँ बनने वाली है और तुम पापा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबा को जाके बताती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ। एक दो तीन चार पाँच, ये बैग्स मेरी गाड़ी में रखवा दो। ये मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों के घर पे जाएंगे, ठीक है? और ये तुम सबके लिए हैं, ये आपस में बांट लेना और ये जोड़े भी बांट लेना, ठीक है? ये तुम सबके हैं, जाओ। शाइस्ता, क्या जरूरत थी ढंढोरा पीटने की? ढंडोरा? अरे मैं अपनी खुशी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? हाँ मगर शाइस्ता, जब से रुबाब की शादी हुई है, बस सबको यही फिक्र है कि उसकी तरफ से खुशखबरी आई कि नहीं। मैंने सोचा इसी बहाने सबको खबर भी मिल जाएगी और सवालात से मेरी जान भी छूट जाएगी। शाइस्ता तुम भी सबसे मुकाबला करने लगती। 1000 बार समझाया कि लोगों के लेवल पे जाके उनसे मत लड़ा करो। लेकिन अगर हम उनकी औकात के मुताबिक उनको जवाब नहीं देंगे तो वो हमें कमजोर समझेंगे। खैर छोड़े इस बात को, आप नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारी बातें समझने के लिए मुझे एक उम्र लग जाएगी। रुबाब, तुमने अभी तक जूस नहीं खत्म किया? नहीं, क्यों? दिल नहीं किया। जूस पीने में भी जबरदस्ती है क्या? एक तो तुम और तुम्हारी जिद, हमेशा उसके सामने में आजिज आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने सिकंदर को बताया? क्या रिस्पॉन्स था? ठीक था, नॉर्मल। नॉर्मल? वो एक्साइटेड नहीं हुआ? फिर क्यों? उसके क्यों का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ मॉम? आप जाके खुद पूछ ले उससे। रुबाब,
इधर मुंह करो मेरी तरफ। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या लड़ाई हुई है उससे? मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? आप मेरे मूड को सिकंदर से क्यों कनेक्ट करती हैं? सिकंदर वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं अपना मूड उसकी वजह से खराब करूं। रुबाब, वो शौहर है तुम्हारा। हाँ, वो शौहर है जिसे जानबूझ के जबरदस्ती मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया था आप लोगों ने। भूल गए क्या आप? और क्यों किया था ये शायद तुम भूल रही हो। मॉम, एक छोटी सी गलती की सजा क्या ये होनी चाहिए कि मैं सारी जिंदगी एक नापसंदीदा इंसान के साथ गुजार दूं, जिसे बर्दाश्त करना भी कितना मुश्किल है मेरे लिए। रुबाब, क्या बोल रही हो? मैं तंग आ गई हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। ये रिश्ता निभाते निभाते, ये बोझ उठाते उठाते। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे डैड बाहर खड़े हैं, वो सुन लेंगे। तो क्या करेंगे? आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं खामोश रहूं और घुट घुट के जीऊं। ऐसे नहीं जी सकती मैं। रुबाब, क्या हो गया इस लड़की को अचानक? मुझे तो लग रहा था कि ये एडजस्ट हो गई है। इसने सिकंदर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। सॉरी मॉम, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ यही तरीका है। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से सबको बहुत दुख होगा, लेकिन इस तरह से सिकंदर पर कोई इल्जाम नहीं आएगा और ना ही अलीना की लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैं सोच रही थी कि रुबाब को ना ये गिफ्ट कर दूं। हमारे तो अब किसी काम का नहीं है। अच्छा है वो ये यूज कर लेगी ना, यहाँ पड़े पड़े तो इसके ऊपर डस्ट आ जाएगी। वो खुशी किसी और को नसीब हो रही हो जिसकी तमन्ना तुम्हारे दिल में है, तो सब्र करते हैं लेना। मैं खुश हूँ राहिल। ये खुशी सिर्फ रुबाब की तो नहीं है, मेरे भाई से भी जुड़ी है। आई एम हैप्पी। आंटी इस खुशी के मौके पे मिठाइयाँ और गिफ्ट्स बांट रही हैं। वहाँ पे मामा भी यही कर रही हैं। मामा मुझसे पूछ रही थी कि रुबाब को क्या गिफ्ट करें, तो मैंने सोचा कि मैं भी रुबाब को कुछ गिफ्ट दे दूँ। तो बस इसलिए ये हम कुछ नया ले लेंगे। ये सब हमारे बेबी का है, वापस रख दो।
हेलो मैम, ये क्या? इस पुरबहार चेहरे पे ये खिजा का मौसम क्यों? आप ठीक है ना? बाजिल, जी आंटी। तुमने इतना इंसिस्ट करके रुबाब को यहाँ बुलवाया और अब जब वो आ गई है, मगर मैं नोट कर रही हूँ कि जब से वो यहाँ आई है तुमने हार्डली 10 मिनट गुजारे होंगे उसके साथ। अब नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं 2-3 दफा गया था उसके पास, लेकिन मूड सही नहीं था और तबीयत काफी अपसेट थी, तो मुझे लगा शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। मगर फिर भी बेटा, तुम्हें उसे कुछ टाइम देना चाहिए। वो आखिर छोटी बहन है तुम्हारी, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। मैंने देखा है कि अलीना बहुत हंसती मुस्कुराती है जब तुम्हारे साथ होती है, वरना पहले तो वो इस घर में बहुत ही उदास और बुझी बुझी रहती थी, ऐसे जैसे किसी मुश्किल ने उसको जकड़ रखा। तुम रुबाब के साथ भी अपने ये जोक्स शेयर कर सकते हो। हो सकता है उसके मूड में तब्दीली आए, वो अच्छा फील करे। I'll try my best, you don't worry about it आंटी, मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। ये क्या था जो तुमने मुझे भेजा? क्या? अरे वो अरे वो रुबाब की कुछ फेवरेट पिक्चर्स, मेरी और उसकी मोहब्बत की कुछ पुरानी यादें हैं। बकवास बंद करो तुम, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। यार अजीब इंसान हो, एक तो पार्किंग में आके यूं मेरा गिरबान पकड़ लेते हो, मुझे मारने की धमकी दे रहे हो और चाहते हो मैं कुछ भी ना बोलूं। बात सुनो, मुझे जिताने के लिए तुमने वो पिक्चर्स फॉरवर्ड की थी ना, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अगर आज के बाद तुमने कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की ना दोबारा, तो अच्छा अंजाम नहीं होगा तुम्हारा। सुना तुमने? अरे परेशान हो? वो एक पिक्चर को देखकर परेशान हो गया दोस्त? हाँ, अरे ऐसे कई पिक्चर्स हैं, सोच रहा हूं अगर वो दिखाया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सह नहीं पाओगे ना। वो इज्जतदार जो हो मुआशरे में, एक इज्जत है ना तुम्हारी, इज्जत की वजह से काफी दफा कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं ना। घर से भागी हुई लड़की से शादी करनी पड़ती है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन मुनाफिक होते हैं तुम जैसे सो कॉल्ड इज्जतदार। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। ये सब ना मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया है कि तुम मेरी सारी डिमांड्स पूरी करो, वरना तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा तो मैं निकाल सकता। वो तो सिर्फ ट्रेलर था यार, सिर्फ ट्रेलर। रुबाब जैसी घटिया बदकिरदार लड़की के लिए मानता हूं 60-70 लाख ज्यादती है तुम्हारे साथ, आई एग्रीड, मगर तुम्हारे और तुम्हारी खानदान की इज्जत भी तो इससे जुड़ी है। सोचो। हाँ, छोड़ यार, किधर गया? सिकंदर,
ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं अरे और ये तुम्हारे हाथ पे, अरे बेटा हुआ क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ मैम। मगर ये देखिए ना, क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा, किसी से झगड़ा करके आ रहे हो? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, बस वो हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, स्टीयरिंग व्हील हाथ से स्लिप हो गया बस। क्या हुआ है? स्टीयरिंग व्हील अगर हाथ से स्लिप होगा तो चोट आएगी ना, ये गिरेबान का बटन तो नहीं टूटेगा। बाबा मैं कह रहा हूँ ना, जिससे एक्सीडेंट हुआ उससे मेरी तू मैं हो गई। अगर आप लोगों की इंक्वायरी खत्म हो गई तो मैं जा सकता हूँ। सिकंदर, क्या होता जा रहा है इसे? इतना तल्ख तो कभी भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा इसकी रुबाब से ऐसी क्या लड़ाई हुई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं सोच रही थी कि इनके झगड़े खत्म हो जाएंगे, मगर ये तो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिस में भी, काम में भी दिल नहीं लग रहा इसका, घर में भी ये इसी रवैये के साथ घूम रहा है। क्या हुआ क्या है? वरना इतनी बड़ी खुशी की खबर थी, इसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तुम ऐसा करो, इससे कहो जाके रुबाब को लेकर आए। वैसे तो इनका पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब लगता है कि बात शायद करनी पड़ेगी। जी मैं बात करती हूँ। कब लेके आए? इज्जत की वजह से काफी दफा कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं ना। घर से भागी हुई लड़की से शादी करनी पड़ती है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सब कुछ सहना पड़ता है। मुनाफिक होते हैं तुम जैसे सो कॉल्ड इज्जतदार। और भी फिर क्या नहीं ताजी है? कोई नहीं ताजी नहीं। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वही हूँ, सेम टू सेम। लेकिन रुबाब, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई हो? मैं कोई चेंज नहीं हुई, वैसे की वैसी हूँ बासिल भाई। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है और उन जनाब से कैसे मुलाकात होगी? भाई मैं तो वहां जा नहीं सकता और वो खुद यहाँ आए नहीं। वैसे वो बाय नेचर कैसे हैं? मुझे तो लगता है कि कोई बहुत ही सड़ियल किस्म का इंसान है तुम्हारे शोर, इसलिए तुम भी। एक्सक्यूज मी। रुबाब, सिकंदर ने जो मेरे साथ किया है ना, उस इंसल्ट का बदला मैं सिर्फ एक क्लिक से पूरा कर सकता हूं। और उसके बाद तुम और तुम्हारा ये जो शौहर है ना, दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। फर्क तो? हाँ, मैं। तुम्हारे पास ना रुबाब सिर्फ आज रात तक का वक्त है। मुझे मेरे पैसे दो। अगर पैसे नहीं दिए ना मुझे तो उसके बाद जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा शौहर होगा। बस मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, और अगर तुमने इस तरह से मुझे तंग किया तो मैं सिकंदर को सिकंदर को मैं हमारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स पहले ही सेंड कर चुका हूं। और उसे इतना गुस्सा आया कि वो मुझे मारने आ गया। क्या? हाँ, और उस सिकंदर के पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बाकी था, सिर्फ ये ऑप्शन। वो ये समझता है कि मुझे मार पीट कर वो रोक लेगा किसी तरीके से। हरगिज़ नहीं, बल्कि उसकी इस हरकत के बाद ना अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उससे बदला लूं। मैं सोच रहा हूं कि आज वो वीडियोस और पिक्चर्स ना वायरल कर ही देता हूं, मामला एक तरफ हो जाए। प्लीज तुम ऐसे मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। बिल्कुल भी वक्त नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं वक्त दे सकता हूं मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल, किसी भी सूरत में।
मैं कल तुम्हें नहीं दे सकती, प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, सिर्फ 1-2 हफ्ते दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कहा ना, एक दिन भी नहीं दे सकता हूं मैं तुम्हें। फर्रुख। क्या फर्रुख? हाँ क्या फर्रुख? सिकंदर की इस बदतमीजी की वजह से ना गुंजाइश बाकी बची नहीं है। अगर मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस जो मेरे पास है उन्हें वायरल कर दूं तो क्या होगा? तुम ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सोच लो, बदनामी चाहिए या मुझे मेरे पैसे दोगी? फैसला तुम्हारे हाथ में है। हेलो फर्रुख, हेलो। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। सिकंदर, जब आपकी कॉल आ रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात करूं मैं उससे? तुम दोनों में बहुत सारी बातें हो सकती है, खुशी की, प्यार की, आने वाले बच्चे को लेके बहुत सारे डिस्कशन हो सकते। क्या हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो इसलिए बार बार कॉल कर रही है? उससे क्या परेशानी हो सकती? सारी परेशानियां तो मेरे नाम कर गई है वो। तुम ले आओ ना उसे जाके। मुझसे पूछ कर नहीं गई थी वो, और ना मैंने उसे कहा था कि यहाँ से जाओ। अगर वो वापस आना चाहती है, शी इज मोर देन वेलकम। इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले उसके लिए। लेकिन सिकंदर, वो शाइस्ता, रुबाब अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, मगर खाती थोड़ा कम है। मैं इस हवाले से नहीं पूछ रहा, अपने ससुराल में उसने एडजस्ट कर लिया है या जिद उसके सर पे अब भी सवार है? फर्रुख से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसका तो मुझे यकीन है, लेकिन क्या अपने शौहर से वो कांटेक्ट में है? वो बात करता है उससे? जाहिर सी बात है, अब दोनों की आपस में तो बात होती होगी ना। कितने दिन हो गए वो मिलने भी नहीं आया, इतनी बड़ी खुशखबरी आई, उसके बाद भी वो नहीं आया। हाँ, वो रुबाब ने मुझे बताया था कि सिकंदर ऑफिस में कुछ बिजी है, फ्री हो जाएगा तो आ जाएगा। हैरत है,
सिकंदर जितना समझदार इंसान बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस नहीं रख सकता है। खैर अब इतना भी सेंसिबल नहीं है वो। लोग अपनी औलाद की तारीफें करते हैं और आप हैं कि अपने दामाद को सर पे चढ़ाया हुआ है। मैंने किसी को सर पे नहीं चढ़ाया हुआ। मेरा उससे ताल्लुक इसलिए है कि वो मेरी बेटी का शौहर है और साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। तो बाप को उसकी कदर करनी चाहिए। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है। मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसके कुछ टेस्ट करवाने मैंने। ऐसे अजीब मंतक है इस लड़के की। कह रहा है कि वो रुबाब को लेने के लिए नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से गई है और खुद ही वापस आएगी। क्या करूं मैं इसका? प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम चले जाते हैं, बहू है हमारी, हमारे घर की इज्जत है। चलते हैं, जाके मुबारकबाद भी देंगे उनको और फिर अपनी बहू को इज्जत से लेके भी आएंगे। तुम शाम को तैयार रहना। आइए रुबाब जी। जय रुबाब। रुबाब मुझे खुश नहीं रख रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई अनवांटेड सिचुएशन से गुजर रही है। नहीं तो वो तो माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। उसका शौहर बहुत अच्छा है। हो सकता है तबीयत की खराबी की वजह से उसे बहुत नौजिया फील हो रहा है आजकल। देखिए ये तो सब रूटीन इश्यूज हैं और ऐसी सिचुएशन में काफी औरतों के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन वो फिर भी इतनी खुश दिखाई देती हैं। आपको रोजाना बैंडेज चेंज करवाने आना होगा और कल लाजमी आना है बैंडेज चेंज करवाने। अगर आपने नहीं करवाई तो आपका जख्म मजीद खराब हो जाएगा। ठीक है। अरे आप लोग यहाँ, सब खैरियत तो है ना? आंटी कौन है आईसीयू में? बेटा वो वकार है। वकार अंकल? क्या हुआ उन्हें? पापा को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? इज ही ऑलराइट? कैसी तबीयत है? He is in ICU right now. बाकी कुछ पता नहीं है। अच्छा आंटी, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर से मालूम करता हूँ कि क्या अपडेट है।
आप लोग प्लीज परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। ओके, मैं भी आया। क्यों बेटा? मेरी डॉक्टर से बात होगी, वो कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन स्टेबल होगी, वो खतरे से बाहर है। माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था लेकिन ही इज डूइंग मच बेटर राइट नाउ। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, हम मैनेज कर लेंगे। ये इंजेक्शन फौरी चाहिए। ठीक है, मैं ले आती सुने, ये हॉस्पिटल की फार्मेसी पर अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से लानी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जल्दी। हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ इंजेक्शंस। नो, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच, मैं ले आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। I'll go with you. इतनी दूर आप गाड़ी क्यों ले गए? हॉस्पिटल में इमरजेंसी चल रही है, आपको पता नहीं है? जल्दी गाड़ी लेकर आइए। एक बात बताओ, तुम्हारा गुस्सा और अना क्या वकार अंकल की जिंदगी से ज्यादा है ना? 10 मिनट में आ रहा है बस ड्राइवर। अच्छा लिसन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि इस वक्त हमारे डैड की कंडीशन ठीक नहीं है, उनके लिए एक एक लम्हा कीमती। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, दवाइयाँ कहाँ से और कितनी दूर से मिले हमें नहीं। हाँ ठीक है, चलो। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा, सुन जरा दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा। क्या एकदम अचानक से? कैसी तबीयत है उनकी? ओह, मैं सबा से बात करती हूँ। हाँ मैं उससे मिलने भी जाती हूँ। ठीक है साहिल, क्या हुआ? वकार अंकल को हार्ट अटैक आया है। सबा के फादर, उमा आंटी और सबा बहुत परेशान है, सिकंदर भाई बता रहे थे मुझे। आई थिंक मुझे मिलने जाना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए, पर सिकंदर को कैसे पता कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है? ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पूछा है। तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स चलो। तुम लोग कहीं जा रहे? जी अलीना की दोस्त है, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओह सो सैड। अच्छा जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। रुबाब, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतना वियर्ड एक्ट कर रही हो?
आज डॉक्टर को भी महसूस हो रहा था तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारे डैड मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सिकंदर घर क्यों नहीं आ रहा, नहीं तुमसे मिलने और नहीं प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद। मुझे सच सच बता, तुम्हारे और उसके बीच में कोई इशू है ना? मॉम, इससे बढ़कर क्या इशू होगा कि मैं आपकी और डैड की जिद पूरी करने के लिए सिर्फ समझौता कर रही हूँ, सिकंदर के साथ सिर्फ जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। और फिर आप मुझसे कंप्लेन करती हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे पास खुश होने की क्या वजह हो सकती है? मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया मेरा दिमाग खराब। एक तो तुम्हें फेवर करते करते मैं जलील हो गई हूं। तुम्हारे डैड को लगता है कि मैं तुम्हें शह दे रही हूं, कि मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूं। पता नहीं तुम चाहती क्या हो? बार बार एक ही इशू, बार बार एक ही प्रॉब्लम। इंसान भूल जाता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है। तुम और तुम्हारी जिद, तुम सब जिद के मामले में एक जैसे हो, किसी को परवाह नहीं है। मेरी बात को तो कोई अहमियत देता ही नहीं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।